तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 23 जून पहला पाठ। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 8 से 17 तक। यहोयाकीन 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने यरूशलेम में 3 महीने तक शासन किया। उसकी माता का नाम नहुशता था और वे यरूशलेम वासी एलनातान की पुत्री थी। यहोयाकीन ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीन ने अपनी माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के सामने आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। ये नबूकदनेस्सर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वे प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले से कहा था। उसने सोने की वे सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इस्राएल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वे यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को कुल मिलाकर 10,000 लोगों को सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वे यहोयाकीन को बाबुल ले गया। वे राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीन के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर, हमारे पाप क्षमा कर। ईश्वर, गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया और यरूशलेम को खंडरों का ढेर बना दिया। उन्होंने तेरे सेवकों के शाव आकाश के पक्षियों को खिलाए और तेरे संतों का मांस पृथ्वी के पशुओं को। अनुवाक्य। अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर, हमारे पाप क्षमा कर। उन्होंने यरूशलेम के चारों ओर रक्त पानी की तरह बहाया। मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। प्रभु,
तो कब तक हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अनुवाक्य। अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर, हमारे पाप क्षमा कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न न हो। तेरी करुणा हमें शीघ्र प्राप्त हो, क्योंकि हम घोर संकट में हैं। अनुवाक्य। अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर, हमारे पाप क्षमा कर। ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के लिए हमारी सहायता कर। अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर, हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर, हमारे पाप क्षमा कर। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहता है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वे मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 29 तक। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश्य है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश्य है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।